हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशिया। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले वी हैव प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेट विजिट टू भूटान। भूटान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हिज मेजेस्टी जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किंग ऑफ भूटान के बुलाने पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भूटान विजिट के लिए गए थे, जहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, भूटान के गेस्ट ऑफ ऑनर एट 70th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिज मेजेस्टी द 4th ड्रुक ग्याल्पो इन चितमांगटू ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कंट्रीब्यूट किया है एज गेस्ट ऑफ ऑनर। तो भूटान के बेसिकली जो 4th ड्रुक थे उनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट, भूटान ने एक ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था थिम्फू में, जिसमें अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कंट्रीब्यूट किया। इस फेस्टिवल को हम अलग से डिस्कस करेंगे। भूटान का जो 13th 5-year इकोनॉमिक प्लान है उसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा है। उस प्लान में फाइनेंशियल फंडिंग प्रोवाइड करने में इंडिया का मेजर कंट्रीब्यूशन है। इंडिया ने भूटान को 2 पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के देने का अभी जो कमिटमेंट था वो किया हुआ था। उनमें से जो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है अभी रिसेंट उसका इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि इंडिया की फंडिंग से भूटान में बनाया गया है। इसके अलावा भूटान ने एक माइंडफुलनेस सिटी बनाने का, जेलफू माइंडफुलनेस सिटी बनाने का जो इनिशिएटिव है वो लिया हुआ है, जिसको बनाने के लिए वो इंडिया से हेल्प और सपोर्ट चाहता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहता है। बेसिकली वो जो सिटी जो है जो भूटान बनाने वाला है, जो इंडिया के असम से ही कुछ दूरी के ऊपर पड़ता है। भूटान बेसिकली ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया से इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस माइंडफुलनेस सिटी में जाके इन्वेस्ट करेंगे, जिससे उस सिटी को डेवलप करने में भूटान को हेल्प मिलेगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में बात करी गई। नेक्स्ट इज ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल जो भूटान ने ऑर्गेनाइज किया। इस फेस्टिवल का बेसिक जो पर्पस है वो पर्पस ये था कि वर्ल्ड ओवर जो लड़ाइयां चल रही हैं उनके पीस को मेंटेन करने के लिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया था। पहली बार इस पीस फेस्टिवल में बुद्धिज्म की तीनों मेन ब्रांचेस ने पार्टिसिपेट किया, दैट इज महायान, थेरावेद एंड वज्रयान, तीनों ही वहां पे प्रेजेंट थी। और यहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा के जो इंपॉर्टेंट प्रीचिंग्स हैं उसको हाईलाइट किया गया, जो कि बेसिकली पीस के साथ रिलेटेड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो पीस को वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए ये पीस फेस्टिवल जो है वो भूटान ने ऑर्गेनाइज कराया था। नेक्स्ट इज बिम्स्टेक इंडिया ओशन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस। इसकी फर्स्ट अभी मीटिंग हुई है कोची इंडिया में। बिम्स्टेक इज द ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो बे ऑफ बंगाल के साथ पड़ने वाली सारी कंट्रीज हैं, उनका और इंडिया ने मिलकर एक ओशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करी थी, नेटवर्क बनाया था जिसका नाम है बिमरेन। बिमरेन की पहली कॉन्फ्रेंस हुई है अभी रिसेंटली, जो कि इंडिया ने कंडक्ट कराई है इन कोची केरला। इस कॉन्फ्रेंस में बे ऑफ बंगाल रीजन की कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इसका पर्पस है सस्टेनेबल मरीन रिसर्च एंड ओशन गवर्नेंस को मेंटेन करना, ओशन रिसर्च में और ज्यादा काम करना, ताकि बे ऑफ बंगाल के एरिया में जो इंपॉर्टेंट हमारे पास ओशन रिसोर्सेज हैं हम उनका सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइजेशन जो है वो कर सके। ये है सारा बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंट डिटेल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दीज आर ऑल दी मेंबर कंट्रीज, जिनमें से इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है। ये आप यहाँ देख सकते हो, दीज ऑल द रेड नेशंस आर पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी COP30 जो भी बेलम ब्राजील में चल रही है क्लाइमेट चेंज के अंडर। इसमें ये फैसिलिटी लॉन्च करी गई है फॉर दीज मेंबर कंट्रीज, जहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाया जाता है, जिसमें मोस्टली एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये जो ट्रॉपिकल नेशंस हैं इनके फॉरेस्ट को बचाना क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक फंड बनाया गया है बेसिकली, जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग व्हीकल होगा। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि डेवलप्ड कंट्री से एक फंड में पैसा डाला जाएगा, उस फंड को फिर डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, वहां से जो अर्निंग्स होंगी उन अर्निंग्स को यूज किया जाएगा इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल कंट्रीज को कंजर्व करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है दैट इज रिलेटेड टू COP30। नेक्स्ट इज थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन का इनिशिएटिव और पायनियर क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया बनना चाहता है, तो इंडिया अपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के चलते एक थर्ड कॉन्फ्रेंस इंडिया ने ऑर्गेनाइज करी, जिसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जहां इंडिया ने अपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हाईलाइट किया। न्यू दिल्ली भारत मंडपम में इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराया गया। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है 2030 तक 5 मिलियन
मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करना, 6 लाख प्लस ग्रीन जॉब्स क्रिएट करना, 1 लाख करोड़ जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट है उसका इंपोर्ट कम करना, 50 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को खत्म करना या रिवर्ट बैक करना बाय 2030। तो आने वाले 5 सालों में इंडिया इस टारगेट को अचीव करना चाहता है। उसी के साथ रिलेटेड इंडिया ने ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई है। नेक्स्ट इज मालाबार एक्सरसाइज विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज का मरीन एक्सरसाइज है जिसमें 4 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इस बार ये एक्सरसाइज हुई है नॉर्दर्न पैसिफिक नियर गुआम। गुआम जो है वो यूएस की ही टेरिटरी है पैसिफिक के एरिया में, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। आईएनएस शाहदारी को इंडिया से भेजा गया था इस बार मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मालाबार जो है वहां से क्वेश्चन आता है। मालाबार इज कंडक्टेड बाय क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज। उस क्वाड में कौन कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं और जो क्वाड नेशंस हैं उन्होंने इस बार ये एक्सरसाइज कहां कंडक्ट कराई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज मित्रा शक्ति 2025। मित्रा शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इस बार कंडक्ट हुई है बेलागवी कर्नाटका में। ये जो है ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं मित्रा शक्ति एक्सरसाइज। इंडिया से राजपूत रेजिमेंट पार्टिसिपेट करने के लिए गया, 20 इंडियन एयरफोर्स के मेंबर पार्टिसिपेट करने के लिए गए। इसका जो मेन फोर्स है वो है दोनों कंट्रीज का, ऑब्वियसली ज्वाइंट जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाना, एक दूसरे की कंट्रीज को आर्मी की नई नई चीजों के इंस्ट्रूमेंट्स और नए नए जो टेक्निक्स हैं वो एक दूसरे को समझाना। नेक्स्ट इज विन बैक्स एक्सरसाइज। 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज मालाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच में, मित्रा शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, थर्ड इज विन बैक्स दैट इज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। इंडिया और वियतनाम की आर्मी एक्सरसाइज है जिसका 6th एडिशन अभी हुआ है इन हानोई। वियतनाम में ही हानोई इज अ प्लेस जहां पे ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट कराई गई है। इसमें हम बेसिकली यूएन पीस कीपिंग जो एक्सरसाइज है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन यूएस पीस मेकिंग मिशन। तो पीस मेकिंग में इंडिया की जो एक्सपर्टिस है, जो इंडिया की फोर्सेस की एक्सपर्टिस है, उसको हम दूसरी कंट्रीज को काफी सारी ऐसी ही मिलिट्री एक्सरसाइजेस के थ्रू समझाने की और उनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो वियतनाम के साथ ये जो विन बैक्स एक्सरसाइज है इसके अंडर यही हुआ। तो विन बैक्स इस बार कहां कंडक्ट हुई है? हानोई में, इन वियतनाम ओनली। नेक्स्ट इज दिस ईयर्स वेरी इंपॉर्टेंट बुकर प्राइज फॉर फिक्शन दैट हैज बीन अवॉर्डेड टू डेविड ज़ैले फॉर हिज नॉवल फ्लैश। कैनेडियन, हंगेरियन, ब्रिटिश राइटर हैं डेविड ज़ैले जिन्होंने एक बुक लिखी है फ्लैश, जिसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला गया है। बुकर प्राइज जो मोस्टली दिया जाता है फिक्शन कैटेगरी के बुक्स के लिए, 50,000 पाउंड्स का उनको अवार्ड मिला है। पिछले साल बुकर प्राइज मिला था समांथा हार्वी फॉर हर बुक ऑर्बिटल। फर्स्ट ये अवार्ड दिया गया था 1969 में। तो बुकर प्राइज जैसे आपको पता है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज। ये सिर्फ इंग्लिश में पब्लिश हुई, ब्रिटेन और आयरलैंड के एरिया में पब्लिश हुई बुक्स को ही दिया जाता है। अब क्योंकि ज़ैले जो हैं वो ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, इंग्लिश में ही उन्होंने बुक अपनी फ्लैश नाम की पब्लिश कराई जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 जो कि दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से। स्टेट लेवल पर काफी अलग अलग लेवल्स पर ये अवार्ड होता है, जैसे कि बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल और कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, वाटर यूजर एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल फॉर एक्सेलेंस इन वाटर सेक्टर। ठीक है, अब इतनी कैटेगरीज और इतने नाम तो हम याद नहीं कर पाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम याद रखेंगे दैट इज कैटेगरी ऑफ स्टेट। स्टेट कैटेगरी में महाराष्ट्र को मिला है फर्स्ट प्राइज, फॉलोड बाय गुजरात एंड हरियाणा इन 2nd एंड 3rd पोजीशन। तो 3 पोजीशंस कौन सी हैं? महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। इसके अलावा बाकी जो कैटेगरीज हैं दैट इज डिफिकल्ट टू मेमोराइज सो मच ऑफ इट। तो हम इसके अवार्ड्स के बेसिक डिटेल जरूर याद रखेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री देती है, किस चीज के लिए देती है, और स्टेट कैटेगरी में टॉप 3 कौन सी स्टेट्स देखने को मिली है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर जुलाई टू सितंबर 2025 जिसमें एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया ड्रॉप हुआ है, 5.4% से कम होकर 5.2% पे आ चुका है। रूरल एरियाज में डिक्लाइन हमें ज्यादा देखने को मिला है, 4.8 से 4.8, और अर्बन एरियाज में थोड़ा सा बढ़ गया है, 6.1 से 6.2 हो गया। तो रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जा रहा है उससे ही इंडिया के ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट रेट पे इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डोमिनेशन है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, जहाँ पे रेगुलर वेज एंड सैलरीड एम्प्लॉयज जो हैं वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है कंट्री का दैट इज 52.2%, रूरल एरियाज में है 54.7, अर्बन एरियाज में है 47.2%। नेक्स्ट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विच इज ओवरऑल 55.1%। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है 33.7% पे आ गया, विच अर्लियर वाज 33.4%। रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज मोर, कब क्योंकि रूरल एरियाज में लोग मोस्टली अपने जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, पूरी की पूरी फैमिली उसी में काम कर रही होती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए एक रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज 11th ऑफ नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे जो इंडिया सेलिब्रेट करता है, विच इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 फरवरी 1958, ऑलमोस्ट फॉर 10 to 11 years he has served as education minister of India। IIT खड़गपुर को एस्टेब्लिश करने में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। आफ्टर हिज डेथ posthumously he has been awarded भारत रत्न इन 1992। तो ये एक एजुकेशन डे हमने याद रखना है, which is 11th of November, which is birth anniversary of first education minister of India। Next is 12th November, public service broadcasting day। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे उस दिन मनाया जाता है जब एक लौती बार हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से लोगों को एड्रेस किया था। उस टाइम हरियाणा में काफी सारे जो माइग्रेंट्स थे पाकिस्तान से आकर रह रहे थे, कैंप्स में रह रहे थे, रिफ्यूजी कैंप्स में, तो उन माइग्रेंट्स को एश्योरेंस देने के लिए एक लौती बार महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो से एड्रेस करने के लिए गए थे, जिस दिन को हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। सो दीज आर ऑल द करंट अफेयर्स फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर।